हमने एडियाबैटिक बॉल और डायाथर्मिक बॉल पहले भी पढ़ ली थी। जो एडियाबैटिक बॉल होती है वो इंसुलेटर का काम करती है और डायाथर्मिक बॉल जो होती है वो कंडक्टर का काम करती है। यानी एडियाबैटिक बॉल जो है वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती और डायाथर्मिक बॉल वो हीट को ट्रांसफ़र होने देती है। ये कहता है एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ए थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस। जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है वो थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है विच अकर विदाउट ट्रांसफरिंग हीट और मास। कहता है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिना हीट और मास के ट्रांसफ़र हुए ये प्रक्रिया पूरी होती है। हीट ना तो ट्रांसफ़र होगी और ना ही मास ट्रांसफ़र होगा किसी भी सिस्टम में या सराउंडिंग में। आगे देखेंगे, आगे कहता है कि डील्स विद द रिलेशन बिटवीन, ये डील्स यानी हीट के साथ में अपना रिलेशन बना के रखती है। डील्स विद द रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी दूसरी एनर्जी की फॉर्म से और हीट से अपना रिलेशन बना के रखती है। इसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ये एक थर्मोडायनेमिक का पार्ट होती है। आगे देखेंगे, चलो थर्मोडायनेमिक हमने कल भी समझा था, आज थोड़ा फिर दोबारा से देखते हैं। कहता है आप दो कंटेनर लेंगे, दोनों कंटेनर में हमने देखा था एक पर लोड नीचे की तरफ है और एक पर लोड ऊपर की तरफ है। देखिए आपको लोड दिखाई दे रहा होगा, ये वाला आप कंटेनर देखेंगे, इस पे लोड नीचे की तरफ है। पहले इसको समझेंगे। यहाँ से इस लोड को जब हम धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएंगे तो ये क्या होगा, ये मूव होता चला जाएगा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होता चला जाएगा। जो ऊपर होता चला जाएगा तो इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा हमारा वो इंक्रीज होगा और जो हमारा यहाँ पे प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले कंटेनर में हम यहाँ पर लोड डाले जाएंगे। जैसे जैसे हम लोड डाले जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, मतलब बढ़ता चला जाएगा, और जो यहाँ पे वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा। जब हमने यहाँ पे इस वाले कंटेनर में हमने जब यहाँ पर मास को यानी वेट को उठाते हुए चले गए तो इसका वॉल्यूम क्या होता चला गया, इंक्रीज होता चला गया। तो यहाँ पर जो हीट थी वो क्या हीट क्या होने लगी, कम होने लगी। और यहाँ पर जब हमने इस पे वेट डालते गए यहाँ पे प्रेशर बढ़ता गया और हमारा जो वॉल्यूम था वो कम होता चला गया, डिक्रीज होता चला गया। तो यहाँ पे क्या होने लगा, हीट यहाँ पर क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। आइए आगे देखते हैं। आगे आपसे कहता है देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस इज ए थर्मोडायनेमिक चेंज। जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है वो थर्मोडायनेमिक चेंज वेयर वाई नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग। जब एडियाबैटिक प्रोसेस होती है थर्मोडायनेमिक में तो कोई भी हीट चेंज नहीं होती, कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती किसी सिस्टम में या सराउंडिंग में। यहाँ पर हीट क्या होगी, यहाँ पर हीट बिल्कुल जीरो होगी हमारी हीट। ठीक है जी, इतनी बात याद रहेगी। आगे देखेंगे, कहता एडियाबैटिक प्रोसेस टू टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कल भी हमने समझा था ये। एक होती है हमारी एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन, परंतु यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज होगी वो बिल्कुल जीरो होगी। आगे चलेंगे, कहता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता क्या है, जैसे मैंने अभी समझाया। अभी आप देखेंगे यहाँ पर मास है, इस वाले कंटेनर में आप देखें यहाँ पे मास है यानी ये वेट है। इस वेट को हम स्लोली बिल्कुल एक एक करके उठाते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा प्रेशर था, जैसे जैसे मास को उठाते जाएंगे तो प्रेशर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और वॉल्यूम क्या होने लगेगा, यहाँ पे वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है जी। ऐसे ही एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, हम इस पे वेट डाले जाएंगे और वेट डाले जाएंगे। जैसे जैसे वेट डाले जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा और वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होने लगेगा। आइए अगले डायग्राम से हम समझते हैं। कहता है देखो यहाँ पे क्या हुआ, कह रहा है ना कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हुआ। ठीक है जी। और यहाँ पर जो हीट होगी टोटल, इस Q को आप जानते हैं, Q का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो क्या होगी,
0 के बराबर होगी। आइए आगे देखते हैं। परंतु यहाँ पे म्यू, इसका मतलब होता है डेल्टा म्यू, और डेल्टा म्यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। ये जो डेल्टा म्यू है इंटरनल एनर्जी है, इसमें क्या होगी? इंटरनल एनर्जी कम होगी, यानी नेगेटिव होगी। कम क्यों होगी भाई? यहाँ पे हम मास को हटाते जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। टेम्परेचर कम होता चला जाएगा तो अंदर वाली एनर्जी भी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। लेकिन इस पर जब हम दूसरे वाले पे देखेंगे, जब हम इस पर मास डाले जाएंगे तो इसमें जो इंटरनल एनर्जी होगी, वो इंटरनल एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव में होगी। इंटरनल एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव। आगे देखेंगे भाई, आगे देखो, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना, सेकंड वाले में देखो टेम्परेचर ये रहा, डिक्रीज हो रहा है। आगे देखो कहता है, इसमें देखो मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी और इसमें इंटरनल एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी।